हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पोएम द पोएट शेडविल फ्रॉम मैक फ्लेक्नोई पढ़ेंगे, जिसे कंपोज किया है जॉन राइडन ने। मैं इसमें बता देना चाहती हूँ कि ये सटायर है, व्यंग है। व्यंग करना मतलब किसी को सुधारने की दृष्टि से उसकी मौखरी करना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर दो आपको ग्रुप मिलेंगे, टॉरीज़ और विक्स के। टॉरीज़ जो थे वो जॉन राइडन, मतलब एक रॉयल जो होता था रॉयल सपोर्टर किंग जैसे, उन ग्रुप के थे जॉन राइडन। विक्स मिडिल क्लास के जैसे होते थे, जैसे थॉमस शेडवेल थे। ठीक है, तो जॉन राइडन और थॉमस शेडवेल ने एक दूसरे के विरुद्ध में बहुत सी रचनाएं लिखी और एक दूसरे के विरुद्ध बोला। ठीक है, अब इसमें द पोएट शेडवेल के बारे में कौन बात कर रहा है? जॉन राइडन उनके बारे में लिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पोएम, जो कि सटायर है। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। जितनी भी मनुष्य की चीज़ें हैं वो एक दिन नष्ट हो जानी है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। और जब फेट मतलब मृत्यु समन्स बुलाती है, तब मोनार्क मस्ट ओबे, राजा को भी उसे फॉलो करना होता है। एंड दिस फ्लेक्नोई फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग। और ये जो मैक फ्लेक्नोई है, उसने अपने आप को ऑगस्टस राजा की तरह बना लिया है। जैसे ऑगस्टस राजा ने क्या किया था, रोम के जो राजा थे, बहुत लंबे समय तक शासन किया था, ऐसे ही फ्लेक्नोई ने राइटिंग के साम्राज्य में लंबे समय तक शासन किया। हु कॉल्ड एम्पायर, जिसे राज्य संभालने के लिए राजा घोषित किया गया था। एंड हैड गवर्न लॉन्ग, और उस ऑगस्टस राजा ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। उसी तरह से मैक फ्लेक्नोई ने इन प्रोज एंड वर्ड्स, गद्य और पद्य की दुनिया में बहुत लंबे समय तक शासन किया। वॉज ओन विदाउट डिस्प्यूट। और क्या हुआ कि उसने जब तक कि फ्लेक्नोई ने राइटिंग के साम्राज्य में शासन किया, वॉज ओन विदाउट डिस्प्यूट, बिना झगड़े के वो शासन करता रहा। एंड थ्रू ऑल द रियलम्स ऑफ नॉनसेंस ऑब्सोल्यूट। लेकिन मैक फ्लेक्नोई ने जितना भी राज्य बनाया था, रियलम्स मीन्स राज्य बनाया था, नॉनसेंस वो पूरा बकवास राज्य था। क्योंकि उसने जितनी भी राइटिंग्स लिखी थी वो सभी बकवास जो है राइटिंग थी। इसलिए जो जॉन राइडन है वो मैक फ्लेक्नोई की राइटिंग के साम्राज्य को बकवास कह रहा है। एब्सोल्यूट, पूरी तरह बकवास राज्य है। दिस एज्ड प्रिंस। और ये जो मैक फ्लेक्नोई था वो बूढ़ा हो गया था। नाउ फ्लरिशिंग इन पीस, अब वो शांति चाहता था। लेखन की दुनिया से मतलब अब वो थक चुका था, बूढ़ा हो गया था लिखते लिखते, अब वो शांति चाहता था। एंड ब्लेस्ड विद इशूज ऑफ अ लार्ज इंक्रीज। वो देखता है ब्लेस्ड मतलब उसके पास बहुत इशू थे, बहुत से बच्चे थे। राइटिंग की दुनिया के छोटे छोटे से लेखक के बहुत बच्चे थे और वो बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे वो बेवकूफ़ी भरी बातें लिखता था, वैसे ही उसके बच्चे भी बेवकूफ़ी भरी बातें लिखते थे। वॉर्न आउट विद बिजनेस। ठीक है, अब वो क्या हो गया है, वॉर्न आउट मीन्स थक गया है इस बिजनेस से। राइटिंग लिखते लिखते वो थक गया है। डिड एट लेंथ डिबेट, वो कुछ देर सोचता रहा, डिबेट करता रहा मन में कि अब उसका उत्तराधिकारी इस राइटिंग के साम्राज्य में कौन होगा। टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, अब इस राज्य का, राइटिंग के साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, वो सोचता रहा। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट। और पॉन्डरिंग मीन्स वो सोचते सोचते बोला, विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, है ना। मतलब सोचते सोचते उसने बोला कि ऑल हिज सन्स, जितने भी उसके पुत्र हैं, मतलब जो नए पोएट हैं, नए राइटर हैं, या पुराने भी हैं जो बेवकूफ़ी वाली बातें लिखते हैं, तो जितने भी पुत्र हैं मैक फ्लेक्नोई के, वॉज फिट, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो उत्तराधिकारी बनेगा एंड टू रीन शासन करेगा इस राइटिंग के साम्राज्य में।
वो सोचता रहा वेज इमोर्टल वॉर विद सोचता रहा उसके अंदर कभी ना इमोर्टल में कभी ना खत्म होने वाली युद्ध हो रहा था जो बुद्धि के साथ वो लड़ रहा था। ठीक है। क्राइड, अचानक वो चिल्लाया, इट इज़ रिजॉल्व। इट इज़ रिजॉल्व मतलब ये जो वो सोच रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये सॉल्व हो गया। फॉर नेचर प्लीड्स, और प्रकृति भी प्लीड्स या रिक्वेस्ट कहती है कि कौन बनेगा, दैट ही शुड ओनली रूल, वही इस राइटिंग की दुनिया में रूल करेगा, शासन करेगा। हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, जो मेरी तरह बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा। कौन कह रहा है? मैक लखनवी एंड शाह। ठीक है। एंड शाह अलोन माई परफेक्ट, शैडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर, और शैडवेल ही है अकेला जो मेरी परफेक्ट इमेज की तरह दिखता है। जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ वैसे ही शैडवेल भी बेवकूफ़ है। मैक लखनवी किस में? राइटिंग, लिखने में, मतलब लेखन में। मैच्योर इन डलनेस, वो नीरस भरी बातों लिखने में मैच्योर है। फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, वो बचपन से ही बहुत बेकार बेकार बातें लिखता है। एंड शेरविल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स, और सभी जितने भी पुत्र हैं उनमें से शेरविल अकेला है। इज़ ही हु स्टैंड कन्फर्म इन फुल स्टूपिडिटी, कि वो खड़ा रहता है कन्फर्म तब जब तक कि पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरी बातें वो लिख ना ले। एंड द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस, और जितने और जो बचे हुए उनके बच्चे हैं, छोटे मोटे जो लेखक हैं, उनमें क्या करती है? फेंट, डिम, कभी कभी डिम जो है मीनिंग मेक प्रिटेंस, कभी कभी उनको बुद्धि आ जाती है और वो प्रिटेंडिंग बहाना बनाते हैं कि वो बेवकूफ़ है, मतलब थोड़ी बहुत वो बुद्धि वाली बातें लिख लेते हैं। बट शैडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, लेकिन शैडवेल ऐसा है, वो कभी भी बुद्धि युक्त बातें नहीं लिखता है, हमेशा बेवकूफ़ी वाली बातें लिखता है। सम बीम्स, क्योंकि कुछ जो है बुद्धि की किरणें, सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, कुछ बुद्धि की किरणें दूसरे आत्माओं पे, दूसरे लेखकों पे पड़ जाती हैं, जिससे कभी कभी वो अच्छा लिख लेते हैं। एंड स्ट्राइक थ्रू एंड मेक लूसिड इंटरवल, और वो क्या करते हैं? जिससे वो उनके अंदर जब स्ट्राइक करती है बुद्धि, तो वो एक लूसिड इंटरवल गैप ले लेते हैं और अच्छा सा लिखना स्टार्ट कर देते हैं पोइट्री में। बट शेडवेल जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, लेकिन शेडवेल ऐसे राइटर है जिसने कभी भी जेन्युइन, और शेडवेल ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी अंधकार में कोई भी किरण, बुद्धि की कोई किरण को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। एंड हिज राइजिंग फॉक्स प्रिवेल अपॉन द डे, और जो मतलब कहने का मतलब है जो राइजिंग फॉग उसे कहा गया है, बेवकूफ़ी भरी बातों का जो कोहरा है वो पूरा दिन जो है उस पर छाया रहता है। बिसाइड हिज गुजली फैब्रिक फिल्स द आई, इसके अलावा वो मतलब बहुत मोटा है, गुडली फैब्रिक बहुत मोटा है, जो कि सबके लोगों को भाता नहीं है। कौन? शेडवेल। एंड सीम्स डिज़ाइन फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसको जो डिज़ाइन किया गया है शेडवेल को, वो बिना विचारों वाली किंगशिप के लिए मतलब डिज़ाइन किया गया है। थॉटलेस एज मोनार्क ओक्स एंड शेड द प्लेन, वो बिना विचारों का है, बेवकूफ़ वाली बातें लिखता है। मोनार्क मीन्स ओक ट्री की तरह है, जो छाया भी नहीं देता है। ऐसा ओक ट्री पेड़ मतलब किसी को छाया नहीं देता है, वैसे ही उसकी राइटिंग किसी को भी मोटिवेट नहीं करती है। एंड स्पिरिट इन सोलम स्टेट, और क्या कभी कह रहा है कि वो जो शेडवेल है वो क्या करता है? एंड वो जैसे ओक ट्री बहुत गंभीर रूप से स्टेट में मतलब निकम्मेपन से शासन करता है, कुछ भी किसी को छाया नहीं देता है, वैसे ही शेडवेल भी ऐसा
करते हैं। एंड हेवुड एंड सर्ले वर बट टाइप ऑफ दी। इसी तरह से हेवुड सर्ले जो राइटर हैं वो भी इसी तरह से बेवकूफ़ी भरी बातें लिखते हैं। द लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटियोलॉजी, और दाऊ मीन्स यू, तुम शेडवेल क्या करते हो, टोटियोलॉजी कुछ भी नया नहीं करते हो, कॉपी करते रहते हो, एक ही बार बार करते रहते हो, तो तुम बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें लिखते हो। इवन आई डॉन्स ऑफ मोर रिनोन देन दे। वो जो आपका क्या नाम है, मैकफ्लिकनोई है, वो कहता है कि वो लोग क्या है, रीनोन डॉन्स ऑफ मोर, मतलब कि वो यश उनके अंदर नहीं आ सकता है, उनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो बेवकूफ़ी भरी बातें लिखते हैं। वॉज सेंट बिफोर बट टू प्रिपेयर द वे, लेकिन फिर भी वो अपनी रास्ते को बनाते रहते हैं। कोर्जली क्लैड इन नॉर्वे डजस्ट केम, और मोटे तौर पे उनका जो नॉर्वे प्लेस है वो ढका रहता है, ठीक है। टू टीच द नेशन, किससे ढका रहता है, बेवकूफ़ी भरी बातों से ढका रहता है। टू टीच द नेशन इन द ग्रेटर नेम, फिर भी वो कभी कह रहा है कि वो सोचते हैं कि वो ऐसी बातें लिख करके वो नेशन को सिखाएंगे और ग्रेटर नेम कमाएंगे, बट ऐसा नहीं है, वो उनकी राइटिंग बहुत ही ख़राब है। देखिए, आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इतनी ही लाइन्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड हैं ग्रेटर नेम तक। और मैं कहना चाहूँगी कि इसमें शेडवेल, जॉन राइडर ने आलोचना की है, व्यंग किया है पोएट शेडवेल को, मैकफ्लिकनोई को, हेवुड एंड सर्ले को, बेसिकली शेडवेल को। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel, comment, share. If you will like and comment, then I will motivate to make this type of video in future. So बने रहिए, thank you very much.